शब्दज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृतिः। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृतिः। वो तीनों मित्र, कोई जूनियर थे, कोई सीनियर थे, फिर भी मित्र और उससे भी बढ़कर भाई जैसे वो एक आपस में व्यवहार करते थे। वह गुरुकुल से चले गए पर्वत पर और ऊपर जाकर फिर अभी वापस आ रहे हैं, और जाते वक्त भी और आते वक्त भी कुछ निरीक्षण कर रहे हैं और उस निरीक्षण से कुछ अभ्यास भी कर रहे हैं। नीचे आते आते उन्होंने पूरे जमीन पर आकाश में एक नजर दौड़ाई। उनको पंछी उड़ते हुए देखे, वृक्ष वेले लता पूरा हरा भरा ऐसा सृष्टि का नयनरम्य दृश्य उन्होंने देखा। कहाँ तालाब है, कहाँ नदियां है, नाले है, और उधर से समंदर भी दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया वातावरण है। और ऐसा देखते देखते एक तालाब के किनारे भीड़ देखी उन्होंने, और वो भीड़ देखने के कारण वो नीचे चले आया। और भीड़ क्या कर रही है, हमें भी कुतूहल होता है। वो जो भीड़ इकट्ठा हुई है तालाब के किनारे, वो क्यों इकट्ठा हुई है, तो वो देखने के लिए वो तेजी से पांव डालकर नीचे नीचे आते, और नीचे आते कुछ मन में चल रहा है। क्या चल रहा होगा, कुछ कोई प्रसंग आ गया होगा, क्या घटना हो गई होगी, या तो क्या हो रहा है, ये देखने के लिए हर एक की उत्सुकता रहती है। ऐसी उनकी भी उत्सुकता रही, और वो चले गए उस भीड़ के पास। उधर जब चले गए तो एक हाथी उस तालाब में अटक गया था, और वो राजा का प्रिय हाथी था। इतना प्रिय था, फिर भी वो कीचड़ में अटक गया, और बूढ़ा होने के कारण वो निकल नहीं पा रहा था। बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। लोग भी प्रयास करते थे, कोई हाथ लगाता था, कोई उठाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन इतना बड़ा हाथी कैसे उठाए, और कीचड़ में फंस जाते थे। और तो राजा का कितना प्रिय हाथी था, पहले स्मृति आ गई। अभी उसके लास्ट दिन है, निकलेगा या नहीं निकलेगा पता नहीं। तो पहले जमाने में, यानी उसका जो आयुष्य था वो राजा का इसलिए प्रिय था कि वो हाथी जिधर भी जाता लड़ने के लिए, वो हाथी पर राजा बैठ जाते और वो हाथी जिता कर ही ले आता। उसकी चाल, उसका आक्रमण, जिधर ले जाना चाहिए आक्रमण के लिए उधर ही बराबर ले जाता, जिधर सुरक्षा चाहिए उधर ही राजा को फिर वापस ले आता। ऐसा बहुत बड़ा गुणी और तगड़ा हाथी था। और वो बूढ़ा बनने के कारण अभी फंस गया था, खुद फंस गया था कीचड़ में। सभी को बहुत दुख लगा, राजा को भी। वो तो चैन नहीं पड़ता था। उसको स्पेशल रख रखाव के लिए आदमी रखे थे उसके लिए, और पूरा इंतजाम उन्होंने उसके लिए कर रखा था। लेकिन गया, पानी पीने के लिए गया होगा, कीचड़ में गया, बाहर नहीं निकल सका, अटक गया। अभी क्या करेंगे, बहुत सारा प्रयास हुए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे गए, लेकिन कुछ उपाय नहीं चल रहा था। फिर अभी शाम होने को है और राजा तो रुका उधर। बाकी प्रधान जी ने बोला बाकी लोगों को अभी आप जाओ, क्या उपाय हो सकता है। तो ये अभी मुश्किल है। बहुत सारे लोग तो बस अभी तो छोड़ दिया, हाथी निकलेगा नहीं अभी। वो सभी लोग चलने लगे अपने अपने घर।
अपना अपना काम करने के लिए, किसी को भूख लगी, किसी को कुछ करना था। तो उस समय एक जो सैनिक, बूढ़ा सैनिक, रिटायर सैनिक आ गया उधर। और वो रिटायर सैनिक, उम्र बहुत ही है, वो लगभग 80-90 साल का है और सैनिक है। वो उधर आ गया। उसने भी देखा कि ये क्या हो गया है। अभी सब थक चुके थे प्रयास करते करते कि क्या किया जाए। राजा ने उसकी ओर भी देखा और बड़ी आशा से देखा। और बूढ़े जो होते हैं ना, उनका अनुभव बहुत ही तगड़ा होता है। उनको देखने मात्र से पता चलता है क्या किया जाए। राजा को बोले कि जो रणभेरी, जो युद्ध के वाद्य है, वो सभी लाओ और इधर बजाओ। तो राजा को लगा कि इतने सारे प्रयास हो गए और ये बूढ़ा आदमी ऐसा बोल रहा है, लेकिन उसका सुनना चाहिए। हाँ, आज्ञा जो वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा राजा भी गुणी था और बहुत आदर करता था बूढ़ों का। जिधर बूढ़ों का आदर होता है, बुजुर्गों का आदर होता है, वो घर बहुत अच्छा होता है, वो राज्य भी अच्छा होता है। तो उसने फिर आज्ञा दे दी कि सभी रणभेरी, पूरे युद्ध के वाद्य सभी लेके आओ और इधर बजा दो। तो सभी आए वाद्य बजाने वाले और उसके आसपास, तालाब के आसपास खड़े रहकर वाद्य बजाने लगे। और युद्ध का वाद्य था, कोई तुतारी, कोई रणभेरी, कोई ड्रम, कोई ऐसे अलग अलग नगारे, वो बजने लगे। इतने बजने लगे, आवाज कोलाहल हो गया। वो हाथी को ऐसा लगा कि अभी युद्ध हो रहा है, शुरू हो रहा है, मेरा राजा किधर है। उसको स्मृति आ गई। वह हलचल करने लगा और खुद उस कीचड़ से धीरे 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 धीरे, बूढ़ा होने के बावजूद भी वो आता है साइड में, पूरा निकल कर आता है। राजा को बहुत आनंद हुआ। राजा ने उस बुजुर्ग का नमस्कार किया और बोले कि धन्य है आप, मेरा हाथी बच गया। उसको बहुत अच्छा लगा। राजा ने बोला, ये कैसे हो गया? तो बुजुर्ग बोलता है कि पहली जो अच्छी स्मृति है, जो हाथी है वो बड़ा योद्धा था, आपका वाहन था। अभी बुढ़ापे के कारण आपका वाहन नहीं बन सकता था, लेकिन फिर भी उसकी स्मृतियां वो जग गई। युद्ध का वातावरण खड़ा हो गया। जो भी उसने अनुभव किया था, अनुभूत विषया असंप्रमोश स्मृति, उसने खुद ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उस राजा ने भी और उस हाथी ने भी। उसको याद आ गया कि इसमें जितना ही है, इसमें से वैसा मर नहीं जाना है, इसमें हार नहीं जाना है, बस निकलना है। और ये जो मानसिक शक्ति उसकी जग गई और वो वापस आ गया। अनुभूत विषय जो होता है, हमने अनुभव किया हुआ, दूसरा नहीं। वो विषय अगर हमारे स्मृति में, याद में आ जाता है तो वह स्मृति है, वह मेमोरी है। और ये महर्षि पतंजलि कहते हैं, उन्होंने, वो तीनों मित्र आ गए थे, वो चर्चा करने लगे कि ये जो स्मृति है ना, ये हमें नीचा भी कर देती है और उठा भी देती है। हम अगर मन से निराश हो गए, विषाद युक्त हो गए, तो अर्जुन विषाद युक्त हो गया, तो अर्जुन बैठ गया। उसको मन में अस्वस्थता इसलिए आ गई, ये जो मैं करूंगा वह बिना कारण का प्रज्ञावाद भी करता है उसके ऊपर, कि मैं जो अभी कर रहा हूं पाप कर रहा हूं, और ये पाप मुझे नहीं करना है। और बैठ गया। बैठ जाने के कारण भगवान कृष्ण ने गीता बताई
और गीता बताकर लास्ट वाले श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, स्मृति मुझे मिल गई। एक तो स्मृति होती है हमने अनुभव किए वो विषय, और दूसरी स्मृति होती है हमारा खुद का रूप, वो याद आना। मैं मनुष्य हूं और केवल मनुष्य ही नहीं, मैं भगवान का अंश हूं। ममैव अंशो जीवलोके सर्वस्य चाह मृदि सन्निविष्ट। भगवान ने याद दिलाया कि तू कौन है। जैसा हमने वो कहानी सुनी शेर के बच्चे की, उसे याद आता है कि मैं शेर का बच्चा हूं, मैं बकरी नहीं हूं, बकरा नहीं हूं। तो वो दहाड़ लगाने लगता है, उसको स्मृति आ गई मैं कौन हूं। ये स्मृति होना भी बहुत जरूरी है। स्मृति अच्छी भी है, बुरी भी है। स्मृति से, अच्छी स्मृति से हम उड़ जाते हैं और बुरी स्मृति से हम अस्वस्थ बन जाते हैं। कोई अगर छोटा बच्चा है ना, जो छोटे होते हैं उनको वो भावनिक होते हैं ज्यादा, यानी उनको माता का पिता का स्मरण आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे उन्होंने मुझे इतने सारे प्यार किया, वस्तु दी, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, पालन पोषण किया। और जो सच्चा याद करने वाला होता है वो लंबे समय तक फिर माता पिता को भूलता नहीं, मरते दम तक भूलता नहीं। वो ऐसा सोचता है माता पिता ने मेरे लिए इतना किया तो मैं मरते दम तक माता पिता को भूलूंगा नहीं। ऐसा दीर्घ दृष्टि से विचार करने वाला सोचता है स्मृति आने पर। लेकिन जो अल्प स्मृति वाला, अल्प बुद्धि वाला होता है, वो क्या सोचता है? वो तो रोने लगता है, मेरा क्या होगा, कैसा होगा, वो अपने बारे में सोचता है, रोने लगता है। लेकिन जो दीर्घ सोचने वाला होता है, जो बुद्धि चलाता है, वो स्मृति को सही तरीके से हैंडल कर सकता है। ऐसी स्मृति जो हमारे जीवन को ऊंचा बढ़ाए, हमारे जीवन को एक नया रंग रूप दे, ऐसी स्मृति वो अच्छी स्मृति है। हमारा जीवन विकास करे, ऐसी स्मृति, खुद की स्मृति, आत्मस्मृति उसको बोलते हैं। ऐसी आत्मस्मृति अर्जुन को हो जाती है। हनुमान जयंती भी अभी आने वाली है। हनुमान भूल गया था कि मेरे में इतनी शक्ति है, तो किसने याद दिलाया? हाँ, जांबुवान ने याद दिलाया कि तू कर सकता है, तू छलांग लगा सकता है, इतनी बड़ी छलांग, इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं मैं। उसको अपने पर विश्वास नहीं था, याद भी नहीं था खुद में इतनी शक्ति है, वही याद नहीं। हम भी भूल जाते। हम सुन सकते हैं, कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, हमारी ताकत होने पर भी अपनी शक्ति को हम भूल जाते हैं। जांबुवान जैसा आता है और हमें याद दिलाता है हनुमान की तरह। हनुमान फिर जग जाते और उड़ान लगाते हैं, और इतनी छलांग लगाई डायरेक्ट इधर से, भारत से किधर, श्रीलंका, श्रीलंका से फिर उड़ान किया डायरेक्ट हिमालय, द्रोणागिरी लाने के लिए। इतनी सारी शक्ति वो कहां से आ गई? वो थी हनुमान में, लेकिन उसको याद नहीं था, स्मरण नहीं था। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने ये मांगा, भगवान के पास मांगा, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा। हे भगवान, हे देवा, तू याद देना मुझे। क्या याद देना? तेरा स्मरण मुझे कायम रहे, हमेशा रहे, ये याद मुझे देना, यही दान देना। और आपका स्मरण, जब सूर्य का स्मरण करते हैं, सूर्य का स्मरण करते हैं तो हमें तेज याद आ जाता है, प्रकाश और ऊर्जा याद आ जाती है। जिसका स्मरण करेंगे उसके गुण याद आ जाते हैं। शिवाजी महाराज का स्मरण करेंगे, महापुरुषों का स्मरण करेंगे तो पुरुषार्थ याद आ जाता है, पराक्रम, साहस याद आ जाता है। महाराणा प्रताप को याद करेंगे तो पुरुषार्थ याद आ जाता है, उनका लड़ना, उनकी तलवार, उनका चेतक
ये याद आ जाता है। जिनका भी जिजामाता को याद करेंगे तो स्वराज्य याद आ जाता है, कैसे खड़ा किया होगा। नचिकेता को याद करते तो मृत्यु का सामना करने वाला नचिकेता याद आ जाता है। ऐसी याददाश्त, ये स्मृति, ये चित्तवृत्ति होने के बावजूद भी बुरी भी है, अच्छी भी है, उसका कैसा उपयोग करना ये हमारी बुद्धि पर आधारित है। इन चित्तवृत्तियों का कंट्रोल कैसे करना, अपने कब्जे में रख करके उसको कैसे अपने जीवन विकास में लगाना, ये महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। उनकी चर्चा चल रही है राम, श्याम और कृष्ण की। वो चर्चा करते करते और बोले कि अभी तो दिन ढलने को है, अभी चलो आश्रम में चलते, गुरुकुल चलते, हमारे गुरुजी राह देखते होंगे, अभी चलो जाते वापस। इस तरह बोलते बोलते उनका अभ्यास भी हो रहा है, सृष्टि में देख भी रहे क्या क्या प्रसंग है वो भी अनुभव कर रहे हैं, और ऐसे वो वापस चले गुरुकुल में। और ऐसे हम भी अभ्यास कर रहे हैं, हमारा भी योग दर्शन का अभ्यास हो रहा है। कहानी सुनते सुनते महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छी तरह से बताते, एक एक वृत्ति बताते, वो वृत्तियाँ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है और उसका कैसे निरोध किया जाए। अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधा। हाँ, तो कल अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, उसके बारे में देखेंगे। और महर्षि पतंजलि को नमन कर